सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? प्रियो, मैं आशा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को बहुत सुरक्षित और संभाल बचा के रखा है। आइए आज की सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ मिलके शामिल हो जाइए और अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से कीजिए। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ प्रियो, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अपने आप को बेकार समझ रहे हैं? आप अपने जीवन में निराश हो चुके हैं? प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके हाथों में परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रियो, आज आपके हाथ जो प्रभु ने बनाए हैं, प्रभु ने जब आपकी रचना की है तो कितना सामर्थ्यशाली, कितना पावरफुल आपको बनाया है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं और उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो प्रियो मैं आज आपको बता दूं कि आपके हाथों में सामर्थ्य है। आप अपने हाथों के द्वारा सफल नहीं हो पा रहे। आप जिस काम पर हाथ लगाते हैं वो काम कभी बन नहीं पा रहा। तो आज मैं आपके हाथों की सामर्थ्य को याद दिलाना चाहती हूँ। अपनी सामर्थ्य को पहचानो। आप मसीह में क्या हो पहचानो। प्रभु ने आपको क्या वैल्यू दी है, क्या नाम दिया है, प्रियो आज आपको पहचानना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप और से और हमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने बहुत सारे वरदान और आशीर्वाद और अथॉरिटी हमें दे रखी है। सो आइए वही आशीर्वाद, वही वरदान और वही अधिकार जो प्रभु ने दिया है, मैं आप सभी को आज के वचन से याद दिलाना चाहती हूँ। सो निराश ना हुए, आज का वचन सुनिए, प्रभु यीशु मसीह के समीप आइए और अपने हाथों का इस्तेमाल जब आप हर एक काम में प्रभु के नाम से करना शुरू करेंगे तो निश्चय सफलता को पाएंगे। आइए मैं आप सभी के बीच में वचन रखती हूँ। वचन प्रेरितों की किताब में और अध्याय 5 उसका वचन नंबर 12 में हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी घटना दी गई है जो जितने प्रेरित थे, जितने परमेश्वर के जो दास और दासी थे, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले प्रेरित थे, जिनका प्रेरितों का, विश्वासियों का एक समूह था, उनके हाथों के द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को वो प्रकट होते हुए देखते थे। आइए मैं आपके समीप एक वचन पढ़ूंगी। 5 अध्याय उसका वचन नंबर 12 में लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एकचित होकर के सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। प्रियो, यहाँ पर जो प्रेरित थे, जो परमेश्वर के बेटे बेटियां थे, चेले और दास और दासियां ऐसे हम कह ले, उनके हाथों के द्वारा बहुत सारी चमत्कार दिखाए जाते थे। इवन कि जब प्रेरित पतरस, यूहन्ना ये सब जब निकलते थे तो उनकी परछाई में लोग चंगे होते थे। वो जिस किसी बीमार पर हाथ रखते थे, बीमार चंगा हो जाता था। बहुत सारे बीमार लोग उनके समीप लाए गए। लिखा है कि यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर खाटों पर, खटोलों पर लिटा देते थे और पतरस उन्हें हाथ रख रख के चंगा करता था। प्रियो, ये वही पतरस है जिसने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया और प्रभु के समीप रहा और प्रभु का एक प्रिय चेला था। प्रियो, आज भी आपको प्रभु यीशु उतना ही प्यार करते हैं। हम सब पर प्रभु का अनुग्रह उतना ही है। प्रभु ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वो जो मैं करता हूँ उनसे भी बड़े बड़े चमत्कार करेगा। प्रियो, जिस प्रकार से मूसा जब इस्राएलियों को मिस्र देश में निकालने के लिए प्रभु ने भेजा, अपनी प्रजा को आज़ाद करने के लिए जब परमेश्वर ने भेजा, तो प्रभु यीशु यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने हाथ उठा और मिस्र देश की ओर कर। जब वो हाथ उठाता था तो मिस्र देश पर बहुत सारी विपत्तियां, कई बार मेढकों का आक्रमण, कई बार टिड्डियों का आक्रमण। क्यों प्रियो? क्योंकि राजा इतना कठोर था और परमेश्वर की प्रजा को जाने नहीं देता था, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उस राजा को चमत्कार दिखाया मूसा के हाथों के द्वारा। मूसा के हाथ में प्रभु ने सामर्थ्य दी। प्रियो, आज मैं आपके हाथों की सामर्थ्य को याद दिलाना चाहती हूँ। आपके भी हाथों में सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका सामर्थ्य आपके हाथ में है। यदि आप प्रार्थना में हाथ उठाना सीख जाएं, जिस किसी के लिए आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसको चंगाई देगा। यदि आपके घर में कोई बीमार, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, वो चंगा होगा। आप बीमार हैं, आप अपने लिए हाथ उठाना सीख जाओ, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। अपने घुटनों को दृढ़ करो, अपने हाथों को उठाना सीख जाओ, तो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेंगे। मूसा जब तक हाथ उठाए रहा, यहोशू जो है
विजय में बदलता रहा। प्रियो, अपने हाथों की ताकत को समझो। आज प्रभु के समीप आना है। रोज हमारे साथ सुबह में शामिल होके घुटने टिका के अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की ओर प्रार्थनाओं में लगे रहना है, और आपके ही हाथों के द्वारा बड़े चमत्कार होंगे। जिन कामों में आप असफल हो, निराश हो, कई बार उन कामों को आपने किया लेकिन सफल नहीं हुए, आज मैं आप सबको एक कुंजी देना चाहती हूँ। आप प्रभु के समीप आओ, यीशु मसीह पर भरोसा करो, उसके समीप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ और प्रभु से सामर्थ्य मांगो, प्रार्थना करो। प्रभु आपके लिए वो काम करेंगे जिस विषय के लिए आप हाथ उठाओगे। किसी के लिए भी आप प्रार्थना करोगे, किसी काम के लिए आप प्रार्थना करोगे, वो काम सफल होंगे। आपके भी हाथों में चिन्ह, अद्भुत चमत्कार प्रभु देंगे। लेकिन प्रियो, प्रभु की आज्ञाओं में, उसके वचन में बने रहना है। जैसे परमेश्वर कहते वैसे चलना है और प्रभु पर विश्वास करना है और निरंतर प्रार्थना में शामिल रहना है। और प्रभु आपको उन हाथों में, आपके शरीर में, आपके जीवन में वो अधिकार जो प्रभु ने दिया है उसका इस्तेमाल करो और प्रभु जरूर आपको निश्चय चंगा करेंगे। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को इनकरेज करेगा और आज से आप प्रार्थना में एक योद्धा के रूप में तैयार हो जाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपके उत्तर को देगा। सो आइए आज सभी लोग इस वचन से अपने हृदय में इस वचन को रखना है और इस वचन को थाम लेना है और अपने जीवन में एक निर्णय लेना है। आज से अपने हाथों को और अपना मुख को प्रभु की ओर लगाना है। सो प्रभु आज के वचन से आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, आप भी हमारे साथ मिल के प्रार्थना करें। इस भोर की प्रार्थना में प्रियो शामिल हो जाइए। हर प्रकार का अंधकार आज प्रभु यीशु आपके जीवनों से मिटाएंगे और पूरा दिन आपका एनर्जेटिव, पावरफुल रहेगा, क्योंकि जब आप यीशु के नाम से दिन की शुरुआत करते हैं तो प्रभु आपके साथ रहते हैं, वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। तो आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे अब्बा, मेरे यीशु, मेरे स्वामी, हम सबके दिलों में राज करने वाले मेरे सारोन के गुलाब, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इसी सुबह में आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आप भले, आप जिंदा परमेश्वर है। आपने प्रभु यीशु पिता सारी रात मेरे परमेश्वर संभाला और अच्छी नींद दे करके एक नई सुबह दिया है। प्रभु ये प्रति भोर हम सबके जीवनों में जोड़ने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबके दिलों पर राज्य करने वाले मेरे प्यारे यीशु, आपकी सामर्थ्य को हम सब महसूस कर पा रहे हैं। ये आपका करुणा और दया है। प्रभु हम धन्यवाद करते इसी सुबह में, आपका वेलकम करते, आपका स्वागत करते मेरे अच्छे मास्टर। अपने दिन की शुरुआत प्रभु आपके नाम से करते मेरे पिता, आप अपने बुद्धि और ज्ञान से भर दे। प्रभु यीशु पिता, आपका करुणा हमारे लिए बहुत बड़ा है। आपके उपकारों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते कि हर दिन आप एक नया दिन देते हैं और हमें जीवितों की पृथ्वी पर चलाते फिराते। प्रभु यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर आपके अद्भुत कामों को देखूंगी तो मैं मूर्छित हो जाती, लेकिन हमें विश्वास है कि हम सब आपके करुणा और आपके अद्भुत चमत्कारों को देखेंगे। प्रभु धन्यवाद करते मेरे स्वामी, आपका धन्यवाद करते, आपका वेलकम करते, स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु, आप धन्य परमेश्वर है, आप अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामयी परमेश्वर, आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। प्रभु हम धन्यवाद करते आज की सुबह में प्रभु प्रार्थना करते हर एक वो भाई बहन के लिए जो हमारे साथ मिलके इस प्रार्थना में शामिल है। होने दे कि हर एक वो नन्हे बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता, जवान भाई बहन, एवरी पर्सन, जितने लोग आज की इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक जन को प्रभु परमेश्वर पिता तेरे समीप ले आती हूँ। पिता धन्यवाद करती हूँ कि आज के अच्छे वचन से आपने अपने बेटा बेटियों से बात किया और आपने इनकरेज किया, कि आपने हमें एहसास कराया और याद दिलाया कि सचमुच आपने हम सबके हाथों में कितना पावर दिया है। प्रभु यीशु, आज का वचन इनके हृदय में अधिकाई से बसे और आज ये एक निर्णय ले और प्रभु तेरे समीप आना, प्रार्थना करना, अपने हाथों को उठाना और अपने हाथों के सामर्थ्य को ये हर एक भाई बहन समझ पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इन्हें सामर्थ्य से भर दो, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दो प्रभु। जब जिस प्रकार से प्रेरित जिस किसी के लिए प्रार्थना करते थे और आप उन्हें चंगाई देते थे, चंगाई का वरदान दिया, और जिस किसी के लिए प्रार्थना करते थे लोग चंगे होते थे। आज ये भाई जब प्रार्थना कर रहा है, ये बहन जब प्रार्थना कर रही है, ये बुजुर्ग माता पिता जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे, बच्चे जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे, जो भी इनका विषय है, जिस विषय के लिए अपने हाथों को उठा रहे, प्रभु आप संपूर्ण रीति से इन पर कृपा कीजिए और ये सफलता में बदल जाए। हर एक वो प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में दे दीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते जब ये बीमार है, पीड़ित है, वेंटिलेटर में, आईसीयू
यीशु में, और अपने हाथों को उठाकर आज हमारे साथ मिलके प्रार्थना कर रहे होने दे पिता कि मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ आज के दिन ये अस्पताल से डिस्चार्ज हो, हर प्रकार की बीमारियां खत्म हो, रिपोर्टें बदल जाए प्रभु, इनके शरीरों से हर प्रकार का रोग खत्म हो। आज मैं हाथ उठा के प्रार्थना करती हूँ तेरे उस अधिकार के द्वारा प्रभु जो आपने हमें दिया है, हर एक बीमारी को इन भाई बहनों के जीवन से मैं खंडन करती हूँ, तोड़ देती हूँ, डिस्ट्रॉय करती हूँ, और ये भाई बहनों को आजाद और फ्री होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। सचमुच आप महान और दयालु परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते हैं ऐसे कोई भाई बहन जो किडनी से रिलेटेड बीमारियों में प्रभावित हो चुके हैं, जिनकी किडनी में स्टोन है या इन्फेक्शन हो गया या किसी प्रकार का दिक्कत है या किडनी खराब होने लग गई, डॉक्टर ने प्रभु परमेश्वर पिता रिपोर्टें गलत दी है, जिनका लीवर खराब हो रहा है, लीवर सिरोसिस जो बीमारियां हो चुकी है, जिनके इन्फेक्शन बॉडी में, खून की कमी है प्रभु, कैंसर की बीमारियां हैं, नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों से ये पीड़ित है प्रभु। आज मैं हर प्रकार की वो गंभीर बीमारियों को तोड़ देती हूँ, नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। ऐ बीमारियों निकलो इन भाई बहनों को छोड़ करके, लीवर स्वस्थ हो जाए, किडनी नई हो जाए, रिस्टोर हो जाए, हर प्रकार की गांठें सिस्ट इनके जीवन से जाए, यूरिन से जो इन्फेक्शन है, यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन है, जिनकी सफेद बाथरूम आ रही है या प्रभु पीली बाथरूम आ रही है, किसी भी प्रकार का इनके पेशाब में इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से हर प्रकार का इन्फेक्शन आज इनके जीवन से मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। बिल्कुल ये भाई बहन चंगे हो रहे, नॉर्मल हो रहे प्रभु के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं इनके जीवन में यदि बुखार है, पीड़ा है प्रभु, ओ थायराइड है, शुगर की बीमारी है प्रभु यीशु पिता, यूरिक एसिड ने घेर लिया है, हार्मोन्स डिसबैलेंस, यीशु के नाम से नाना प्रकार की बीमारियों को मैं खंडन करती हूँ, रिपोर्टें बदल जाएं। प्रियो रिसीव करो प्रभु यीशु का अनुग्रह आप पर है। आज हाथ उठा करके आप प्रार्थना ही करो, प्रभु चंगा करे, हर बीमारी आपके जीवन से जा रही है प्रभु यीशु के नाम से मैं घुड़क देती हूँ, हर एक बीमारी में तुझे आदेश देती हूँ, तुझे उखाड़ फेंकती हूँ, अथाह कुंड में तुझे डाल देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। हर एक मेरा भाई मेरी बहन रिसीव करो, आप चंगे हो रहे हो प्रभु। हम धन्यवाद करते, नाना प्रकार के बंधन से ये छूट रहे प्रभु, इनके हाथ में पैरों में दर्द है, हड्डियों के रोग है प्रभु, इनके कमर में दर्द है, जोड़ों का दर्द है, डिप्रेशन है, एग्जाइटी है प्रभु, सिर का दर्द है, ब्रेन हैमरेज प्रभु, सर्वाइकल पेन, यीशु के नाम से जाओ अभी इसी घड़ी, हर प्रकार का बीमारी तुम छोड़ दो प्रभु यीशु के नाम से। जिनकी हड्डियों में पैरों में जान नहीं है, ताकत आए, जो चल नहीं सकते चल पा रहे, जो बोल नहीं सकते वो बोल पा रहे, जो सुन नहीं सकते प्रभु यीशु के नाम से सुनने लग जाओ प्रभु। जो काम ये बच्चे नहीं कर पा रहे प्रभु तेरे नाम से आज के दिन ये करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं ऐसे कोई भाई बहन जो कर्जे के श्राप से पीड़ित है प्रभु, जो घटी कमी में है, कमाते हैं बरकतें नहीं है, और जिनकी परिवार में जिनके लोग पीड़ित हैं, यीशु के नाम से मैं आज हर भाई बहन के लिए हाथ उठाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, बरकतों में बदल जाओ, आशीषों में बदल जाओ, चंगाई में बदल जाओ यीशु के नाम से। जो कमी घटी है आपके जीवन में वो पूरी हो जाए पिता। धन्यवाद करते जिनके पास घर नहीं है, घर की आशीष दे पिता। हम धन्यवाद करते जिनके प्रभु शादी के लिए बहुत लेट हो रहा है, और जो भाई बहन एक अच्छा रिश्ता की तलाश में, आप उन्हें एक अच्छा जीवन साथी दे करके ब्लेस कर रहे हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे प्रभु, आप उन्हें एक अच्छे नंबर से और अच्छी नौकरी से ब्लेस करने जा रहे, ऊंचे पदों पर नियुक्त करने जा रहे। जो बेटियां, जो बेटे, जो नौजवान प्रभु जो रॉन्ग रिलेशन में आ चुके हैं प्रभु, जिनका रास्ता गलत हो चुका है, जिसके कारण माता पिता परेशान हैं, इनके जो पति पत्नी एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य नहीं, लड़ाई झगड़ों में है प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार का वो शैतानी काम इनके परिवारों से, इनके जीवनों से मैं हुक्म देती हूँ, डांटती हूँ, निकल जाओ अभी इसी घड़ी इन भाई बहनों को छोड़ के। जो डिप्रेशन में है आज उनको पूरी तरह से कंप्लीटली छुटकारे में बदल जाए। हर एक पति पत्नी के रिश्ते में मेल मिलाप स्थापित हो, हर एक बेविचार का नशे की गंदी लतों को मैं घुड़कती, जो भाई बहन नशे की लत में फंसे यीशु के नाम से हर प्रकार का एडिक्शन मैं नष्ट करती हूँ। भाई बहनों को छोड़कर जाओ तुम अभी यीशु पिता। हम धन्यवाद करते जो कोर्ट केस जिन पर छूट चल रहे, जो जेल में है किसी कारणवश, यीशु उनके हर एक बंधन को आप तोड़ रहे और उन्हें रिहा कर रहे प्रभु यीशु। जो कल भाई बहन कमाते हैं और बरकतें नहीं प्रभु, आप उन्हें बरकत में बदलने जा रहे प्रभु। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं भाई, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के दिन आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन मांगते हैं प्रभु। और जब ये अपनी प्रार्थना विनती यूट्यूब माध्यम से कमेंट्स के द्वारा लिख रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से एक एक प्रार्थना विनती सुनकर प्रभु उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु। हम धन्यवाद करते हर एक भाई बहन को छूने के लिए, नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हर प्रकार का बुखार फीवर उनके जीवन से जाए। हर एक बुजुर्ग माता
पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, इस बुजुर्गी अवस्था में उन्हें ताकत और नया बल देना। हर एक घरों में, हर एक परिवारों में तेरी आशीष और बरकत मांगते हैं। जिन बहनों को संतान नहीं है प्रभु, आप उन्हें एक बच्चा दे करके ब्लेस करने जा रहे हैं। हन्ना की तरह आप उन्हें भी एक संतान देने जा रहे हैं, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल यहोवा तेरी ओर से है। प्रभु जिनके पास घर नहीं, आप घर दे के ब्लेस कर रहे। जो चीज इनके पास नहीं और जिन विषयों के लिए ये हाथ उठा रहे, आप हर एक विषय में आप उत्तर इन्हें दे चुके हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हर एक भाई बहन को चंगा करने के लिए प्रभु, आशीर्वाद देने के लिए, आज के दिन ब्लेस्ड करने के लिए धन्यवाद। आज का दिन इनके लिए मिरेकल में बदल जाए। प्रभु धन्यवाद करते कि हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया। इसलिए सारा आदर महिमा प्रशंसा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रियो बोलो आमीन आमीन।